अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। पंजाब वीक हमारा लास्ट वीक था और पूरा गुजर गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी डिशेस का मेरे पास ऑप्शंस थे, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि बहुत ट्रेडिशनल किस्म के खाने बनाए जाएं या जो मशहूर तरीन है पंजाब के वो बनाए जाएं। अब हम बना रहे हैं इंशाल्लाह KP खैबर पख्तूनख्वा का वीक, और ये वीक जब आता है तो फिर जहन में रखिएगा गोश्त गोश्त और गोश्त। सब्जियाँ भी खाते हैं, बहुत कम खाते हैं और अच्छा करते हैं मुझे बहुत पसंद है मीट डिशेस। और इसमें जो बड़े सरे फहरिस्त जो मज़ेदार, वैसे पेशावर मेरे एक दफ़ा जाना हुआ था काफ़ी अर्सा पहले, उससे पहले काफ़ी दफ़ा गया हूँ, लेकिन अभी बड़ा अरसा हो गया नहीं गया। और वहाँ के खाने बहुत ज़बरदस्त। एक तो वहाँ का पानी बड़ा मशहूर है, और वहाँ के गोश्त जो दुम्बे का गोश्त है वो बहुत ही एक्सेप्शनल है। बहुत सारे लोग वहाँ से, मैं एक हमारे जानने वाले थे मुल्तान में, और वो वहाँ से दुम्बे मंगवाते थे स्पेशली। और दुम्बे का गोश्त अगर आपने पहले नहीं खाया है तो फिर ज़रूर खाइएगा। बहुत सारे लोगों को इससे इशू होता है कि इसमें थोड़ी हमक होती है। रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, उनको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, लेकिन फिर जब घर में किसी को या मैं उनको बताऊं कि यार दुम्बे का गोश्त है, वो कहते हैं यार इसमें तो स्मेल होती है, लेकिन रेस्टोरेंट्स में खाया जाता है बहुत। और लाहौर पंजाब, मैं आज से कोई तकरीबन काफ़ी अर्सा पहले 10 साल पहले एक ट्रैवल लॉग किया था, और हम पाकिस्तान में अफ़गानी फ़ूड, और फिर अफ़गानिस्तान गया था मैं, वहाँ पे हमने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स को कवर किया था। और लाहौर, मुझे हैरत हुई कि लाहौर में उस टाइम तकरीबन को 17-18 अफ़गानी रेस्टोरेंट्स थे। ये शौकत खानम हॉस्पिटल जब जाते हैं लेफ़्ट को 4-5 रेस्टोरेंट थे। बहुत ही अच्छा खाना था इनका, और बड़ा डिटेल से, बड़ा तरीके से बना हुआ, यानी इसको जो जिस तरीके से ये KP का फ़ूड बनता है बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ था। और KP का फ़ूड जो है अफ़गानिस्तान का ऑलमोस्ट, और बलूचिस्तान का ये ऑलमोस्ट 19-20 के फ़र्क के साथ एक जैसा ही है तकरीबन। तो आज की हमारी एक बहुत ही मशहूर कढ़ाई पेशावर में एक जगह है नमक मंडी, और नमक मंडी की कढ़ाई बहुत मशहूर है। उस वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एक आध मशहूर बहुत है, लेकिन ओवरऑल सबकी कढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत सिंपल खाने होते हैं इनके। जिस तरह भी हमारी कढ़ाई है, इसमें टोटल 3 से 4 अज्जा हैं, यानी ये दुम्बे का गोश्त, चर्बी, हरी मिर्च और टमाटर, ये इनकी कढ़ाई होती है। ड्राई कढ़ाई है, इसमें बिल्कुल ग्रेवी नहीं होगी, यानी 1 किलो गोश्त में हम सिर्फ 4 अदद टमाटर शामिल कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ड्राई होती है। ये बहुत मेरे घर में सबसे ज़्यादा मैं जो पसंद करता हूँ वो ये वाली कढ़ाई है। ग्रेवी वाली कढ़ाई मैं बच्चों के लिए बनाता हूँ, उनको पसंद है ग्रेवी उसमें, मैं बिल्कुल इसमें पसंद नहीं करता। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन कढ़ाई है। बहुत सारी टाइप की कढ़ाई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, ये सबसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। इसके साथ हम बना रहे हैं अफ़गानी नान, और लाल आटे से बना रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ जो है वो पूरे पंजाब में और KP में रोटी जो है वो लाल आटे की खाई जाती है, बहुत मज़े की भी होती है। और कराची में सारा मैदा है, बलूचिस्तान में भी ऐसी है, बहुत कम जगहों पे आपको बेहतर रोटी मिलेगी, सारा का सारा ये मैदे की रोटी होती है। लेकिन पंजाब में, सिंध में भी, इंटीरियर सिंध में यही लाल रोटी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कराची में मोस्टली ये वाइट रोटी थी। लिहाजा मैं आज जो नान बना रहा हूँ वो प्योर लाल आटे से बनेगा। लेकिन सबसे पहले कढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। अच्छा, इसमें जो बहुत ही मेन टेस्ट आता है वो ये दुम्बे की चक्की है। ये चर्बी आम चर्बी नहीं है, ये चक्की है, और इसका इस्तेमाल कढ़ाई में आम तौर पे जितना भी आप KP में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, चपली कबाब बन रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, कढ़ाई में इस्तेमाल हो रहा है, जितनी रेसिपीज़ होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तकरीबन हमने आधा पाव लिया होगा, हाँ आधा पाव इसमें दुम्बे की चर्बी है। सबसे पहले मैं ये शामिल कर रहा हूँ, इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई, ताकि थोड़ा सा हल्का सा ये फ्राई हो जाए। साथ में मैंने दुम्बे का गोश्त लिया हुआ है और उसको छोटे पीसेस में किया हुआ है। ये देखिए तकरीबन इस साइज़ की पीसेस हैं ऑलमोस्ट। ये सारे हड्डी वाले जो हैं उसको हमने हड्डी में से गोश्त तकरीबन उतार लिया, थोड़ा सा रहने दिया कि बिल्कुल हड्डी नुमाया ना हो, बाकी सारी इस तरह की बोटियाँ हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने दुम्बे की चर्बी, और उसके बाद हमने इसमें ये 1 किलो दुम्बे का ही गोश्त इस्तेमाल किया। आप चाहें बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है मैं उस तरीके से आपको ये बना रहा हूँ, ताकि जब भी घर में बनाएं तो जहन में रखिएगा कि ये इसका जायका ही इसी में आता है बकरे के गोश्त के साथ। अच्छा, मैं घर में हम लोग क्या करते हैं कि बकरे के गोश्त से भी कढ़ाई बना रहे हो तो ये चक्की मैंने अपने लिए अलग से रखी होती है फ्रीज़र में, और वो निकाल के थोड़ी सी मैं शामिल करता हूँ, तो कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। फैटनिंग है, कोलेस्ट्रॉल इसमें है, लेकिन कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं। और बहुत सारे लोग जो इसमें हमक की शिकायत करते हैं कि इसमें स्मेल होती है, वही लोग रेस्टोरेंट्स में खा लेते हैं, उनको उस टाइम नहीं फील होता, लेकिन जब घर में बात आती है, घर में बनाना है, तो फिर दुम्बे के गोश्त से थोड़ा सा ज़रा खार खाते हैं। हम पहले बहुत खाते थे, हमारे घर में आते ही दुम्बे का गोश्त था, बाद में ये
कोलेस्ट्रॉल हाई है और इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से हमने इसको बहुत कम कर लिया है। तो कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं, बहुत मज़े का गोश्त है, लेकिन हर वक्त नहीं खाना चाहिए क्योंकि फैटनिंग बहुत है। अब इसकी हमने करनी है बुनाई की, ये सबसे अहम पार्ट है इसका। इसको हमने फ्राई करना है इसी ऑयल और इसी घी में, और ये फ्राई होता जाएगा। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको फ्राई करेंगे। फिर चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं इसको रख दूँगा फ़ौरन प्रेशर कुकर में। आपने सिर्फ इसमें 2 से 3 कप पानी शामिल करके और इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देना है जब तक गोश्त गले। जैसे ही गोश्त गलेगा इसके बाद आखिर में हमने इसमें टमाटर पूरे साबुत शामिल करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब ये पकेंगे तो इसका छिलका हमने निकालना है, तो फिर छिलका निकालना आसान हो जाता है। तो इसमें बाद में टमाटर डालेंगे, आखिर में हरी मिर्च और नमक, बस। ये सिंपल कढ़ाई ग्रेवी इसमें जो सही मानों में ये कढ़ाई जो अगर आप खाएंगे तो इसमें ग्रेवी नहीं होती, यानी इसमें बिल्कुल खुश्क गोश्त का ही टेस्ट आता है। इसमें एक और कढ़ाई भी बनती है जिसमें टमाटर भी शामिल नहीं होते, यानी गोश्त और हरी मिर्च भी थोड़ी सी बराए नाम से फ्लेवर देने के लिए इसमें ज़्यादा हरी मिर्च भी शामिल नहीं की जाती, तीखी कढ़ाई नहीं होती। तो इसको जब तक कर रहे हैं फ्राई, हम एक दफ़ा गए थे वहाँ पेशावर, तो हमारी किसी कंपनी के साथ हम विज़िट पे गए हुए थे। कुछ कराची के ही हमारे साथ लोग थे, तो जो हमारे वहाँ पे साहब थे उन्होंने हमें दावत पे इनवाइट किया, और नमक मंडी में ही था। और जहाँ पे हम खाने बैठे उस बेचारे ने कुछ पता नहीं 5 किलो कढ़ाई बनवा ली, 4 किलो नमकीन टिक्का बनवा लिया। और जब हम बैठे हैं तो आधे लोगों ने तो कहा इसमें स्मेल है, और फिर वहाँ नमक मंडी में बैठ के उनके लिए हमें चिकन टिक्के मंगवाने पड़े, ज़्यादती की बात सुने। तो फिर मैं और हमारे जो दोस्त थे हम तो खाते रहते हैं, ज़्यादातर लोगों ने छोड़ दिया, और उन्होंने इसी वजह से छोड़ा कि दुम्बे का गोश्त है, और उस बेचारे को पता ही नहीं था कि ये दुम्बे का गोश्त खाते नहीं है। तो फिर हमने चिकन टिक्के नमक मंडी में खाए, ये भी एक रिकॉर्ड है। इसको जब तक हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, भुनने का मकसद इसका ये है कि गोश्त में जो है ये इसका जायका इंटैक्ट रहेगा, लिहाजा इसकी भुनाई इस स्टेज पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको भुनते जाना है। बाकी इसमें मैंने आपको बताया काम टिपिकल बहुत कम है, ग्रेवी नहीं होती इसमें, जहन में रखिएगा। ये जो टमाटर डालेंगे 1 किलो गोश्त में, इसका पता ही नहीं लगेगा, लिटरली इसमें हल्की सी टमाटर की कोटिंग आएगी। तो कढ़ाई कराची से लेके पेशावर तक आप जाएंगे तो कहते हैं कि जी 50 किलोमीटर के बाद ये कढ़ाई चेंज होती जाती है। हर 50 किलोमीटर बाद कढ़ाई का स्टाइल चेंज हो जाता है। तो ये कराची से लेके वहाँ तक ये कढ़ाई की डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं जब तक इसको बुनाई कर रहा हूँ और हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, भुनने के बाद मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 कप पानी शामिल कर दूँगा। नमक मैं अभी से शामिल कर दूँगा 1 चाय का चम्मच, और इसको हम प्रेशर कुकर के हवाले कर देंगे कि गोश्त गल जाए। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम आ जाएंगे हमारे अफगानी नान की तरफ। कहीं नहीं जाएगा, भी रख पाएंगे। नमक मंदी कढ़ाई अज्जा, दुम्बे का गोश्त 1 किलो, दुम्बे की चर्बी 125 ग्राम, साबित टमाटर 4 अदद, तेल 1 कप, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं केपी खैबर पख्तूनख्वा के फूड, और आज की शुरुआत ही हमने की है नमक मंडी की कढ़ाई से। सबसे मेरी फेवरेट है, बहुत कढ़ाई मैंने खाई है कराची से लेके पेशावर तक, कोयटा में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। नथिंग बीट्स दिस मेरे ज़ाती ख्याल में। सिंपल बेसिक अज्जा के साथ इसमें दुम्बे की चर्बी है, थोड़ी सी दुम्बे का गोश्त है, टमाटर और हरी मिर्च, बस। टमाटर भी बराए नाम है, ग्रेवी इसमें बिल्कुल नहीं होती, ड्राई होता है बिल्कुल ये। और 1 किलो गोश्त में हम 4 टमाटर शामिल कर रहे हैं। सो इसे आप अंदाज़ा लगा लें। प्याज, अदरक, लहसुन, मसाले कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल बेसिक है। इसी वजह से इसके गोश्त की क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। वो भी आपको थोड़ा सा तफसील से बताते हैं कि गोश्त कौन सा इसमें ख़रीदना चाहिए, दुम्बे की गोश्त की ख़रीदारी कैसे करें। अगर आप कराची में रहते हैं तो 2 जगह इसकी, एक शरी जिना कॉलोनी, एक अलासिफ स्क्वायर। अलासिफ स्क्वायर बहुत मशहूर है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दुकानें मिलेंगी। शरी जिना में 3-4 दुकानें, और गोश्त भी मिलता है। गोश्त अच्छा, ये मटन का गोश्त से ये सस्ता है, 2000 रुपये किलो है अगर आप पूरा दुम्बा ख़रीदते हैं, और 2100 रुपये किलो गोश्त है अगर आप गोश्त की सूरत में ख़रीदते हैं, 2100। जबकि आम तौर पे कराची में गोश्त जो है वो तकरीबन ये कोई 2500, 2400, 2600 ये रेट चल रहा है। वैसे सरकारी रेट तो कल मैंने बल्कि पढ़ा, हंसी आ रही थी क्योंकि ये कौन से रेट्स हैं। पंजाब में इन्होंने ऑर्डर किया 1600 रुपये मटन। अल्लाह अकबर, दिलवा दें भाई, पूरा एक रेवड़ ले लेता हूँ 20-25-30 बकरों का। कहाँ से मिल रहा है? गाय का गोश्त उन्होंने लिखा हुआ है 1000-1100 रुपये किलो, कहाँ से है भाई? और बकरे का गोश्त 1600-1700 रुपये किलो, 1000 रुपये का फ़र्क है। 1000 रुपये यानी 1600 रुपये या 2600 रुपये का, तो कहाँ से गोश्त, कौन सा गोश्त है?
क्योंकि जो जिन लोगों से हम ख़रीदारी करते हैं वो कहते हैं भाई माल इतना महंगा हो गया, इतना कमाते नहीं है, तो पता नहीं कहाँ से रेट नाफिज करेंगे। और दुम्बे की ख़रीदारी जहन में रखिएगा, अगर कभी पहले आपने नहीं ख़रीदा और ख़रीदना है आपको, एक तो छोटी चक्की वाला, और यहाँ कराची में जो माल आता है ये है ओथल खुशदार का क्या नाम है उसका, कलात, ये इलाकों का बहुत अच्छा माल है। कोयटा से आगे फिर ये मुसखेल, ये टाइप के इलाके, यहाँ का दुम्बा बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये पूरा बेल्ट जो है ओथल बेला से लेके आगे बलूचिस्तान की जो बेल्ट है कलात तक, यहाँ पे चूँकि ग्रेजिंग करते हैं, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, फार्मिंग के नहीं है। और छोटा दुम्बा लें, बड़ा दुम्बा लेंगे तो उसमें चर्बी आपको बहुत मिलेगी और गोश्त कम होगा। मज़े का वो भी बहुत होता है लेकिन चर्बी ज़्यादा होती है। जिन लोगों को चर्बी कम पसंद है वो कोशिश करेंगे 13-14 किलो से ऊपर गोश्त का ना लें बकरा और दुम्बा। 14 किलो बकरे का मसला नहीं है, बकरा तो आप 30 किलो का भी ले लेंगे ना साफ़ी, तो वो भी उसमें आपको शायद चर्बी कम मिलेगी। दुम्बा 15 किलो से जब बढ़ता है आगे तो फिर चर्बी ज़्यादा, गोश्त कम होता है। और 14-15 किलो बेहतरीन है। और छोटी चक्की वाला ले, इसमें एक और आते हैं ये बल्ख ये अफ़गानिस्तान का सूबा है बल्ख, या तुर्की दुम्बे होते हैं, उसकी चक्की बहुत बड़ी होती है लेकिन टेस्ट उसका अच्छा होता है। हम लोग नहीं खाते, हम लोग जो टिपिकल आप लोग रेस्टोरेंट्स में खा रहे हैं दुम्बे का गोश्त, वो ये वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये बलूचिस्तान के दुम्बे हैं। यहाँ पे केपी में जो है वो फिर पेशावर नंबर 1 है, वहाँ का जो दुम्बा है वो फिर इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है पूरे बलूचिस्तान के दुम्बों से, उसका टेस्ट ही अलग है। वो अगर खाते हैं तो वो क्या ही बात है उसकी। तो सिंपल कढ़ाई, और उसके बाद हम बना रहे हैं अफ़गानी नान। इसके लिए मैंने आटा गूंदा हुआ है और इसमें यीस्ट डाला हुआ है, ख़मीर, थोड़ा सा नमक, और कोई चीज़ नहीं इसमें, नमक। और ये मैं एक दफ़ा अफ़गानिस्तान जाना हुआ, हम ट्रैवलॉग कर रहे थे, वहाँ का फिर कमाल था, वहाँ का जो नान था वो था सफ़ेद, और वो कहते लाल, तब ये होल व्हीट है, बिल्कुल सफ़ेद नान थे और ऐसे थे कि ये बिल्कुल जिस तरह लाल आटा। मैं नान ख़रीद के अपनी अलमारी में रखता था, सर्दियाँ थी, दिसंबर का महीना था, और नान ख़रीद के रखा हुआ, 2-2 दिन नान आप काटे, ऐसे कमाल था, पता समझ नहीं आ रहा था कि किस किस्म का आटा है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त था। तो यहाँ पे हमने नान बनाना है, और ये आधा किलो आटा था, इसमें से हमने इसको एक पाव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये 1 पाव का नान बनेगा। इसको सबसे पहले थोड़ा सा मैदा लगा के और इसको हाथ से फ्लैट करते जाएंगे। इसकी वो टिपिकल शेप भी बनाएंगे जो आम तौर पे अफ़गानी नान की होती है, यानी ये लंबाई में होता है इस तरह। सो इसको इसके बाद ट्रे में ले आते हैं और इस पे यहाँ पे इसको हम फैलाते हैं। बस इसकी नोक ऐसी बना लें, शेप इसको ऐसे बना लें। इसके बाद ये इसके हमने निशान लगा दिए और इसका मैं अवन में बेक कर रहा हूँ। अवन में बेक करने का आपको तरीका बताता हूँ, क्योंकि आम तौर पे जो तंदूर में ये नान बनता है तो ये नान टोटल 4-5 मिनट के अंदर, 3-4 मिनट के अंदर निकल आता है। अवन में इसको टाइम ज़्यादा लगेगा तो ये ड्राई हो जाएगा, उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसको ड्राई होने से कैसे बचाना है। तो ये बेहतर तरीके से बन भी जाएगा और ड्राई भी नहीं होगा और प्रॉपर नान बनेगा। ये पानी के छींटा इस वजह से ज़रूरी है ताकि नान ड्राई ना हो, अच्छा खासा पानी। और इसके बाद इस पर हम लगा देंगे थोड़े से तिल और ये चला जाएगा अवन में, सिंपल। और अवन में कहाँ पे इसको बेक करना है वो भी आपको तरीका बताता हूँ। मिड में नहीं रखना है इसको, बिल्कुल टॉप पे रखना है। और मैंने टॉप की हीट ऑन की हुई है, मिड की नीचे की हीट ऑन नहीं की हुई। ये तिल आ गया इसके ऊपर और इसके बाद सिंपल ये चला गया। अच्छा, हमारा जो कढ़ाई थी उसकी भी आपको बताता हूँ कहाँ तक पहुँची। सबसे पहला 250 डिग्री पर रखा हुआ है मैक्सिमम और ये बिल्कुल ऊपर चला गया। ये बस बाय द टाइम इस पर कलर आएगा ये पक जाएगा। और पानी आपने देखा था मैंने कितना एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया, उसकी वजह ये है कि ये नान ड्राई ना हो, अदरवाइज़ पानी। और मैं अभी स्प्रे गन मंगवाऊँगा, उसमें भी मैं कोशिश करें छोटा सा स्टील के प्याले में पानी रख दें। इससे क्या होगा, उसमें स्टीम निकलती रहेगी, आपका नान ड्राई नहीं होगा। अदरवाइज़ 10 मिनट 12 मिनट में ये नान जो पकेगा निकलेगा, बिल्कुल कड़क पापड़ बन जाएगा और खाने के काबिल इतना नहीं होगा। वैसे कड़क मज़े का होता है लेकिन बहुत ही कड़क हो जाएगा। इसका फ़र्क मैंने इसमें से आपको बताया कि तंदूर में जो अभी हमारे पास 250 डिग्री है, तंदूर जिसमें बेक हो रहा होता है वो 500-600 डिग्री, 500-600 डिग्री पे बेक हो रहा है। तो 2-3 मिनट के अंदर वो नान तैयार हो जाता है, मैक्सिमम 4 मिनट अगर बहुत बड़ा नान हो। और यहाँ पे चूँकि इसका मैकेनिज़्म डिफरेंट है, टेम्परेचर हमारे पास कम है, तो इसकी फिर हमने जुगाड़ ये निकाली है कि इसको पानी अच्छी तरीके से मैंने इसके ऊपर छींटा लगाया, फुल ऊपर रखा हुआ है। अब देख रहे हैं कहाँ पे रखा हुआ है और ऊपर की हीट ऑन की हुई है
मेरे पास फ़ैन है इसमें, तो फ़ैन सर्कुलेट कर रहा है हीट को, लेकिन ऊपर की हीट ज़्यादा और बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है। जैसे ही हल्का सा कलर आएगा फिर ये नान हो जाएगा तैयार। मैं दूसरा नान भी इसमें लगा लेता हूँ और हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे। इसको जब तक अभी रखेंगे नहीं, पहले वो नान निकल आए फिर ये जाएगा, और ब्रेक से वापस आते हैं। फिर आपको जो हमारी आज की नमक मंडी की कढ़ाई थी उसके बारे में तफसील से बताते हैं, कहने जाएगा। और बी राइट बैक। अफ़गानी नान अज्जा: लाल आटा 500 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे। हम बना रहे हैं नमक मंडी की कढ़ाई, पेशावर की सबसे मशहूर। वैसे खाने में मेरे ज़ाती ख्याल में मैं इतना पेशावर गया हूँ मेरे ख्याल में 4-5 मरतबा। ओवरऑल अगर किसी शहर का खाना, ओवरऑल दाल ले लें, सब्ज़ी ले लें, पुलाव ले लें, गोश्त की रेसिपीज़ ले लें, देयर इज़ नो कंपैरिजन। पेशावर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खानों के हवाले से। टेस्ट उसका, पेशावर का पानी बड़ा मशहूर है, गोश्त ऐसा है। एक और कमाल की बात, अभी हमने इसको प्रेशर में डाला है। पेशावर में आप ये कढ़ाई खाएंगे तो आपको उसी कढ़ाई में 45 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी। गोश्त इतना जल्दी गलता है, बेहतरीन गोश्त है। दुम्बे का भी, गाय का भी, भैंस का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। जो चपली कबाब बनाते हैं बहुत सारे लोग भैंस का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं यार भैंस का गोश्त कौन खाता है, बहुत मज़े का है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें इसका तरीका नहीं आता। अब आप ये निहारी आप ले लें, कराची में जितनी निहारी है मोस्टली सारी भैंस की है। किसी को नहीं पता, वो समझते हैं गाय की गोश्त की घर में बनाते हैं, वो टेस्ट नहीं आता। वो कहते हैं यार ये पता नहीं क्या भला है, वहाँ का गोश्त बड़ा मज़े का है। भैंस का गोश्त है भाई, और भैंस का गोश्त कोई बफलो बोलते हैं इसको, कोई गलत गोश्त नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है, हेल्दी है। सिर्फ भैंस जिस मकसद के लिए, इस गोश्त के लिए जो ज़िबा की जाती है वो बेहतर है। अगर आपने ऐसी भैंस का गोश्त खाया है जो आम तौर पे दूध देने वाली हो और बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद कटेगा तो गोश्त काम का नहीं होता। कराची में 1-2 दुकानें हैं जो मैं जानता हूँ सिर्फ भैंस का बड़ा क्लास का गोश्त बेचते हैं और बहुत बेहतरीन होता है। यहाँ पे हमने अफ़गानी नान रखा हुआ है और इसको अब आपको दिखा दें। और पानी में आप देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने खूब सारा पानी रखा हुआ है और पानी स्प्रे भी करना है। सो हमने करना ये कि नान रखा ऊपर की जगह में और ये स्प्रे कर दिया बस। इसको मैं थोड़ा सा ज़रा जल्दी निकालूंगा। ये हल्का सा कलर यहाँ साइड पे से, लेकिन नरम है। सबसे अच्छी बात इसकी जो मैं आपको बता रहा था ना, और दूसरा इसको निकालने के बाद भी थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दें ताकि इसमें जो मॉइस्चर लॉस हुआ है वो बराबर हो जाए। अदरवाइज़ ये नान बहुत सख्त हो जाएगा। जहन में रखिएगा जो ये नान हमने बनाया तकरीबन 10 मिनट लगे ओवन में, यही नान तंदूर में 2 मिनट भी नहीं लेता। उसकी वजह से नान नरम भी रहता है, कड़क भी हो जाता है, अंदर से नरम रहता है। हमारे पास चूँकि जो ओवन है वो इस मकसद के लिए नहीं है, इसका टेम्परेचर 250 डिग्री है जो कि कम है, और जो बाज़ार में नान मिलता है और जो तंदूर में बनता है वो 500-600 डिग्री पे बेक हो रहा होता है, लिहाजा जल्दी निकल आता है। इस वजह से ओवन में अगर आप इसको बना रहे हैं तो जहन में रखिएगा ये काम आपने ज़रूर करना है। इसका मॉइस्चर लॉस जो है वो आपने रिकवर करना है। ये बेहतरीन बन गया है, दैट्स इट। और अभी नरम भी है और हल्का सा मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और होल व्हीट का है, यानी इसमें वो मैदे वाली चीज़ नहीं है, सिंपल लाल आटा है प्रॉपर। और ये निकाल लेते हैं इसके ऊपर। एक नान हो गया रेडी। अच्छा, कढ़ाई मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप दे दूँ। जो कढ़ाई हम बना रहे हैं वो नमक मंडी की कढ़ाई, बड़ी मशहूर बहुत बेसिक कढ़ाई होती। 1 किलो हमने गोश्त लिया, उसमें हमने शामिल किया 1 कप गोल्डन कुकिंग ऑयल में आधा पाव चर्बी दुम्बे की। उसके साथ हमने उसको थोड़ा सा फ्राई किया। गोश्त को 8 से 10 मिनट ज़रूर फ्राई करना है ऑयल में, ताकि गोश्त ऊपर से सील हो जाए, गोश्त का जायका ग्रेवी में ना आए, यानी करी में इसकी। और इसके बाद हमने इसको नमक डाल के 3 कप पानी डाल के मैंने प्रेशर लगा दिया। 10 मिनट और 5 मिनट और प्रेशर दूंगा, फिर निकाल के ले आते हैं और फिर इसको हम पकाएंगे यहाँ पे। दुम्बे का गोश्त कंपैरेटिवली बकरे के गोश्त से जल्दी गलता है। और जहन में रखिएगा अगर आप कभी दुम्बे की ख़रीदारी करते हैं, हम लोग ईद पे, मैं ख़रीदूँगा, हम दुम्बा ही ख़रीदते हैं। बकरे का गोश्त आता है लेकिन हम ख़ास तौर पे ईद पे दुम्बे की कुर्बानी करते हैं। और इसमें कोशिश करें 14-15 किलो, 16 किलो, 17 मैक्स है। इससे ऊपर गोश्त की मैं बात करूँ, साबुत दुम्बे की नहीं। गोश्त में अगर आपको बकरा पूरा दुम्बा ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं और टंगा हुआ है तो और इसमें भी नर लीजिएगा। और छोटी चक्की वाले अमूमन ये पाकिस्तानी रीजन के हैं। जो बड़ी चक्की वाले हैं वो बल्ख सूबा है अफ़गानिस्तान का, वहाँ के बल्खी बोलते हैं इसको हम। और एक तुर्की दुम्बा होता है, वो टेस्ट में अच्छा होता है। टिपिकल अगर आपने रेस्टोरेंट्स में दुम्बे की कढ़ाई खाई है तो वो ये पाकिस्तानी दुम्बा ही है, जो कि बलूचिस्तान, हमारे कराची में अगर आपको मिल रहा है तो ये पूरी बलूचिस्तान की बेल्ट का है। ओथल बेला से लेके
कल्ला तक और उसके बाद आगे फिर कोयटा से आगे के इलाके जो है या, और केपी में जो है वो फिर पेशावर, मर्दान, बहुत सारे इलाके हैं, चारसदा, इन इलाकों के सबके दुम्बा बड़ा ज़बरदस्त है, वो बहुत अच्छा है, ये भी बहुत मज़े का है। लेकिन दुम्बा जब भी ख़रीदें कोशिश करें कि बहुत बड़ा ना दुम्बा ख़रीदें, उसमें कोई मसला नहीं है, दुम्बे उसमें चर्बी बहुत होती है, आप लोग खा नहीं पाएंगे, वो प्रॉपर हमक वाला दुम्बा है। अच्छा, हम लोग चूँकि खाते रहे हैं बचपन से, तो हमें इसकी हमक इतनी फील नहीं होती है, बल्कि हमें तो खुशबू लगती है। घर में आते हैं जब ये दुम्बे का गोश्त की कढ़ाई या कोई ऐसी चीज़ बनी होती है तो हम तो बड़ा शौक़ से खाते हैं कि यार ये आज कोई ज़बरदस्त चीज़ बनी है। अच्छा जी, तंदूर में जब इसको ओवन में बनाएंगे नान को, जहन में रखिएगा हल्का हल्का ये देखें स्प्रे करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये जो नान है ये ड्राई नहीं होगा। ये जुगाड़ इस वजह से है कि जो तंदूर में नान बनता है वो नान 2 मिनट के अंदर निकल आता है, हमारे पास 10 से 12 मिनट अगर इसको हम पकाएंगे। अभी देखें नरम, बिल्कुल नरम है ये, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सख्त हो चुका होता अगर इसको हम पानी का स्प्रे नहीं करते और ऊपर के खांचे में नहीं रखते। ये तैयार है। और ये वाला नान जो है कंपैरेटिवली जो मैदे के नान होते हैं इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जायके में ये बेहतरीन, इसका अच्छा जहन में रखिएगा। इन खानों के साथ जो लवाजमात है यानी लाल आटे की रोटी या लाल आटे का नान, ये सही मानों में कढ़ाई का जोड़ है। अदरवाइज़ घर की रोटी के साथ भी इसको आप खा सकते हैं, लेकिन जो ये नान की जो जायका है कढ़ाई के साथ बहुत बेहतरीन आएगा। अच्छा, आगे जाके इंशाल्लाह केपी के फूड में हम चारसदा के मोटे चावल जिसको वट एवरेज बोलते हैं वो बनाएंगे। साथ में पटे तिक्के एक किस्म का बड़ा ज़बरदस्त, और नमकीन टिक्का है, और बहुत सारी और दम पुख्त है। तो ये बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ है ट्रेडिशनल जो हम कोशिश करेंगे आपके प्रोग्राम में। सोबत ये डिया खान का, और इसके अलावा सोबत जो है बेसिकली शोला है। ये बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म के रेसिपीज़ चॉक आउट की हमने, और इंशाल्लाह केपी के मंथ में वीक में पूरा आपके साथ इसी वीक में शेयर करेंगे। कोई ऐसी रेसिपी जो आपके जहन में आती हो हमने आपके लिए बनानी है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। शावर के खाने मैंने आपको बताया कि जितने भी खाने मैंने खाए हैं सब एक्सेप्शनल। एक वहाँ पे होटल था हेरिटेज, ओहो वो तो कोई अंत प्रोग्राम था। हम टूर पे गए हुए थे पेशावर, तो हमें किसी ने कहा कि यार वहाँ का खाना खाना है। रूफ टॉप पे था, मैं कल भी सर्च कर रहा था, मुझे होटल का नाम मिला लेकिन वो रेस्टोरेंट का नहीं पता लगा। उनका अपना ऑलिव ऑयल था, ख़ुद ज़ाती जो रेस्टोरेंट में जितना खाना था सारे जैतून के तेल में बनता था। उनकी मछली एक्सेप्शनल थी, उनकी कढ़ाई एक्सेप्शनल थी, उनके टिक्के, साग था, दाल थी, कोई भी चीज़ उन्होंने बनाई थी बहुत बेहतरीन थी। दोबारा फिर इसको हल्का हल्का स्प्रे करते जाएंगे और ज़रा कोशिश करेंगे कि उसको, हाँ ये टाइम पे निकल आए देखिए, और उसको ऊपर रखा हुआ है तो कलर आपने जहन में रखना है कि तेज़ी से आएगा, लिहाजा टाइम पे निकाल लें। ये टाइम पे निकल आया, ये देखें बेहतरीन पक गया। और जैसे ही निकाला इसको फ़ौरन हमने पानी का स्प्रे कर देना है ताकि जो मॉइस्चर लॉस हुआ है वो वापस रिकवर हो जाए, अदरवाइज़ ये बहुत ड्राई हो जाएगा। चलें जी, ये नान भी हो गया तैयार। कढ़ाई अभी अगले सेगमेंट में हम निकाल के ले आएंगे, फिर आपको वो भी तैयार करके दिखाएंगे। मिसेस शकील हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? महबूब बोल रहे हैं आप? जी आप तो बहुत जबरदस्त डिश बना रहे हैं, ये अफगानी नान और दुम्बे की कढ़ाई ना। हाँ हाँ हाँ, आपके पिशावर की याद दिला दी। जो पुख्तन है मकरम गदा से दिनों बचपन के लिए थोड़े पुख्तन है कम तो खास पे खबर गए का डबल जी ना मर्दान मज़े मर्दान गए मर्दान मर्दान उस्मा जी मर्दान मज़े काल के नाम ऐसे मर्दान के माँ ओसु मर्दान के ड्रीम ऐसे कराचे की माँ ना ऐसे मर्दान की माँ बचपन की दाद तो पड़ी थी। हाँ देखो टीवी की एकदम सारा हफ्ता कराचे की तो पकवान मकाना कुछ माशाल्लाह बिल्कुल बचपन का याद करना ढेर माने मा क्लास फेलोज दी पर मर्दान की दी नन बजगा सर माय उस नन सबब से टेलीफोनो मुरको माल अवाल बसर कोम और मर्दान बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज दे दे लकान बॉयज वाला बिलाल मस्जिद से रानी का मुखामक गमी कोड दे। हाँ जबरदस्त जबरदस्त और बस आसु वो बस दा जगह शांत आसु कुकिंग करे तो ना फिर खबरिए और दा से जमा से तालिम de चकी गातु सर मुश्ता करे ना मुदा ताबल से कटवा वखरे और दा शांत कटवा पखो के kana माशाल्लाह 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 दुकुर की कराचे की दा मुझे दावत की करना मुदा इंग्लिश दिन दा चाइनीज बैंक किस पे पखो मुदा फुल दा ट्रेडिशनल खाने पखो ना ढेर जबरदस्त कार के दा ट्रेडिशनल खुराकुनी चीज़ी दा खत्म नहीं सी ना
इस वक्त है ना थोड़ा लोबिया किडनी बीन्स रेड किडनी बीन्स दा अरसम बिल्कुल खानों के बिल्कुल दगा दा शेफ ने मैं पकमादियन सीज दकुनी निका ना दा कुकिंग चैनल अपडेट हाँ माशाल्लाह 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 पसंद है मदे तो चैनल बाद मुझे काम को मतलब ज्यादा ज्यादा कराचे ना बारी में वैसे तो के बाद करना कर योगी शुरू तो बनवाच तो कम करना चलो चलो मेहरबानी 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 शास्त्रीय का शुक्रिया जी ट्रेडिशनल खाने पकावे दा तो तुमने बचपन याद ना ताजा की बिटिक का दे जरा मेहरबानी 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 ढेर तरक्की करता अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी की बेसिकली मर्दान से इनका ताल्लुक़ था, हमारी डाखाने वाली लैंग्वेज थी, पश्तो में बात कर रहे थे, तो वो बेसिकली वो भी कह रही थी कि जो बचपन में हमने सारे खाने खाए आप वही शेयर कर रहे हो। और ये जो गटी उरेजी की मैंने बात किया, ये चारसदा के मोटे चावल बहुत ही कोई क्लास की डिश है। ये मेरे ख्याल में शायद कल परसों मैं बनाऊँगा, एक्सेप्शनली गुड डिश। और KP के खाने मैंने आपको बताया कि मर्दान में ख़ुद मेरे क्लास फेलो थे और मर्दान में गया हूँ 2-3 मरतबा। वहाँ के खाने बड़े ज़बरदस्त हैं, चारसदा लंडी कोतल चले जाए, स्वाद के खाने तो ये, और पेशावर तो खैर गढ़ है इनका, बेहतरीन खाने। नान दोनों तैयार हो गए, इसको हमने यहाँ पे निकाल लिया थोड़ी देर के लिए। देखिए बिल्कुल नरम। ये जहन में रखिएगा, ये नान जब भी बनाएंगे एक चीज़ जहन में रखिएगा कि हमारे पास जो अवन का बेकिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू तंदूर। तंदूर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो अगर हम नान इसमें बनाएंगे तो ये इतना नरम नहीं रहेगा। देखें बिल्कुल नरम है, और इसकी वजह है कि हमने बिल्कुल ऊपर खांचे में इसको रखा और 7-8 मिनट और साथ में पानी का स्प्रे करते गए, तो मॉइस्चर लॉस, जिसकी नमी का लॉस हुआ था, वो रिकवर हो गया। नान अभी भी ऊपर से कड़क है और बिल्कुल सॉफ्ट है। चलिए जी एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर कढ़ाई बरामद कर लेंगे जो हमने प्रेशर कुकर में रखी है, फिर उसको फिनिश करते हैं। कैनी जागर भी राइट बैक। नमक मंदी कड़ाही, अटसा, दुम्बे का गोश्त 1 किलो, दुम्बे की चर्बी 125 ग्राम, साबित टमाटर 4 अदद, तेल 1 कप, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा। तंदूर, अच्छा ये बैक इसकी थोड़ी सी हल्की सी मुझे कच्ची लग रही थी, बाकी पका हुआ है। सो ये आ गए हमारे अफ़गानी नान, और ये आ गई हमारी कढ़ाई। इसको सिंपल वहाँ से प्रेशर कुकर से ले आए। टमाटर अभी हमने इसमें थोड़े से रखे थे नरम होने, थोड़ा टाइम था तो मैंने छिलका उतारने के लिए उनको दे दिया। हल्के से इसका छिलका नरम, छिलका हमेशा उतारिएगा, इसका बहुत ही बुरा टेस्ट आता है। बाकी कढ़ाई किचन पूरा महक रहा है। ओह, मुझे तो इसकी खुशबू, ऐसी खुशबू, बहुत सारे लोगों को शायद ये लफ्ज़ इतना अच्छा ना लगे कि यार इसकी खुशबू कहाँ से आ गई, लेकिन ये खुशबू ही है। और टमाटर का छिलका उतर जाए फिर अब इसमें शामिल करेंगे, और कोशिश करेंगे कि चूँकि टाइम कम है तो मैं इसको ज़रा यहीं पे थोड़ा सा काट लूँगा ताकि इधर हमें कम टाइम लगे। और जहन में रखिएगा ये बिल्कुल ड्राई कढ़ाई होती है, इसमें ग्रेवी नहीं होती। आप चाहे ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। कुछ जगहों पे मैंने नमक मंडी में भी देखा था, वहाँ पे लोग टमाटर ज़्यादा डलवाते हैं कुछ लोग, लेकिन हम आम तौर पे जो कॉमन कढ़ाई मिलती है उसमें टमाटर कम से कम होते हैं। सो 3 से 4 अदद टमाटर इसमें शामिल करें लिया। अब्दुल्ला शाबाश। चलो इसको खाली हल्का छोटा छोटा सा काट लो ताकि इसकी कुकिंग टाइम कम हो जाए बस। अब ये गोश्त इसका तकरीबन गल गया। अच्छा, इसमें डिपेंड करता है, दुम्बे के गोश्त में कुछ थोड़ा सख्त हो जाते हैं, कुछ जल्दी गलते हैं, लेकिन आम तौर पे तकरीबन घंटे के अंदर बकरे के गोश्त से कंपैरेटिवली जल्दी गलता है। अगर यंग दुम्बा हो, वो बहुत ज़्यादा एजिड होगा तो फिर उसका भी टाइम लगेगा, जिस तरह आमतौर पर बकरे, लेकिन मोस्टली दुम्बे का गोश्त जो है बकरे के कंपैरेटिवली जल्दी गल जाता है। तो सबसे पहले ले आओ, बस हो गया। चलो इसमें भी हमने सिर्फ और सिर्फ गोश्त है, ये देख रहे हैं, और साथ में थोड़ा सा पानी अभी कम है बिल्कुल। पानी जब इसको आप प्रेशर कुकर में रखिए, पानी बहुत ज़्यादा शामिल ना कीजिएगा, क्योंकि फिर पानी बहुत ड्राई करने के लिए गोश्त इतना, ये जो दुम्बे गोश्त इतना जल्दी पक जाता है कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे फिर पानी ड्राई आपको करना पड़ेगा। अभी मुझे इसमें बहुत कम पानी लग रहा है और काफ़ी हद तक मसला हल हो गया। लंच टमाटर आ गए, और छुरी, अब्दुल्ला भाई छुरी चाहिए। टमाटर का छिलका उतर गया। मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, लिहाजा हमने इसको गलाना भी है। तो हम करेंगे ये कि टमाटरों को थोड़ा सा स्लाइस कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी गल जाए। इसको हम जब तक ढक देते हैं। और ये टमाटर भी आपको शायद लग रहे होंगे काफ़ी हैं, ये जब इसमें पकेंगे ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, तो इतना ज़्यादा टमाटर इसमें नहीं है। हाँ, अगर आपने थोड़े से बढ़ाने हैं, मेरे हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा भी करने हैं तो हमने 4 टमाटर शामिल किए, आप 6 से 7 कर लें, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा अगर आप प्रॉपर नमक मंडी की कढ़ाई की बात कर रहे हैं। ये हो गया टमाटर। अगेन जो मैं इसकी स्लाइसिंग कर रहा हूँ आपने नहीं करनी, आपके पास टाइम होगा, मेरे पास बिल्कुल हमने
1 घंटे के अंदर अंदर इसको गला के और पका के आपको दिखाना भी है। और आपने कोशिश ये करनी कि टमाटर इस टाइम ऐड करें कि तकरीबन कोई 15-20 मिनट कुकिंग टाइम इसका बाकी हो। सो ये आ गए इसमें टमाटर। बस इसके बाद सिंपली इसको मिक्स किया और मिलाते गए और फ्राई करते गए। पानी अब इसमें तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन ये कढ़ाई जलेगी नहीं और इसी टमाटर में ही ये पक जाएगी। तो इसको मैं कवर कर देता हूँ और हम जा रहे हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ। आखिर में हमने इसमें हरी मिर्च शामिल करनी है। करनी जाएगा विराट पैक। नमक मंदी कड़ाही, अज्जा, दुम्बे का गोश्त 1 किलो, दुम्बे की चर्बी 125 ग्राम, साबित टमाटर 4 अदद, तेल 1 कप, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में दुम्बे की चर्बी और दुम्बे का गोश्त डालकर 10 मिनट फ्राई करें। अब इसमें 3 कप पानी और नमक डालकर 30 मिनट पकाएं। फिर टमाटर डालकर ढाँपकर 15 मिनट पकाएं। अब टमाटर निकालकर उसके छिलके उतार लें और तेज़ आंच पर पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह भूनें। फिर हरी मिर्चें शामिल करके 2 मिनट पकाएं और गर्म गर्म सर्व कर दें। अफ़गानी नान, अज्जा, लाल आटा 500 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद तिल 2 खाने के चमचे। तरकीब: आटे में तमाम अज्जा मिक्स करके उसे गूंदकर फूलने के लिए एक तरफ रख दें। फिर इसके नान बनाएं और ऊपर से सफ़ेद तिल छिड़ककर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करके सर्व कर दें। नमक मंडी की दुम्बे की कढ़ाई बन रही है और ये इसके हालात हो गए। आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखें, टमाटर इसमें ना होने के बराबर, ग्रेवी ना होने के बराबर। बस ये इसका जो खूबसूरती है ना और जायका वो इसी में आएगा। टमाटर आपने शामिल करने के बाद कम व बेश आधा घंटा टमाटरों में ज़रूर पकाना है ताकि टमाटरों का जायका अच्छी तरीके से इस पर कोट कर ले। और देखें, बिल्कुल ग्रेवी ना होने के बराबर नहीं, बल्कि है ही नहीं। और यही इस कढ़ाई की सबसे ख़ास बात है। अब इसमें हमने शामिल कर देना है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल की जाती हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, लेकिन आप शामिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ओरिजिनल कढ़ाई बना सकूँ उतनी बना रहा हूँ, ताकि घर में आप बनाएं तो आपको। और ये मेरी घर में आमतौर पे मैंने आपको बताया कि मैं कढ़ाई बनाता ही इसी तरीके से हूँ। ग्रेवी वाली कढ़ाई बच्चे शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे इसमें ग्रेवी ढूंढ रहे होते हैं और इसमें ग्रेवी का काम नहीं है। इसमें सारा का सारा काम गोश्त की क्वालिटी जहन में रखिएगा। जितने कम इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल करेंगे खाने में, आपकी ज़िम्मेदारी उतनी बढ़ जाएगी गोश्त की क्वालिटी पे, क्योंकि चीज़ें बहुत मिर्च मसाले वगैरह है नहीं कि इसको कवर कर सकें इसकी जो भी गोश्त की वीकनेस है। तो वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि फिर बेहतरीन क्वालिटी का गोश्त ख़रीदें। और दुम्बे का गोश्त मैंने आपको बताया कराची में 2 जगह हैं, श्री जिन्ना कॉलोनी या आलासिफ स्क्वायर। वहाँ पे भी जहन में रखिएगा। आपको अगर पहचान नहीं है तो आपको डॉज करेंगे, इसमें जहन में रखिएगा। एक तो जो बड़ी चक्की वाले जो बल्खी हैं या जो दूसरे दुम्बे हैं, तुर्की दुम्बे, वो ना ख़रीदें। और छोटी चक्की वाला और छोटा दुम्बा, उसका गोश्त ख़रीदें। बेहतरीन आपको इंशाल्लाह टेस्ट आएगा। ये कढ़ाई हो गई तैयार, बिल्कुल ड्राई कढ़ाई है और ग्रेवी इसमें नहीं होती। मैंने आपको बताया कि कराची से लेकर पेशावर तक अगर आप जाएंगे तो आपको हर 50 किलोमीटर पे कढ़ाई का एक नया स्टाइल मिलेगा। और कराची में ग्रेवी वाली कढ़ाई भी, ये वाली बड़ी मशहूर है, शिनवारी कढ़ाई के नाम से मशहूर है। लाहौर में हालांकि आमतौर पे वहाँ पे ट्रेंड नहीं था दुम्बे के गोश्त का, इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया, इतना लोग शौक़ से खाते हैं। दमपुख्त, ये नमकीन रोश और मुख्तलिफ़ किस्म के जो अफ़गानी टिक्का है, नमकीन, ये सारी की सारी रेसिपीज़। अच्छा, जो अफ़गानी ये नान भी जो है, ये बेसिकली इसको हम अफ़गानी नान या वो कहते हैं, ये बड़े ज़मानों से, क्योंकि जब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ये सारे ममालिक एक ही मुल्क होता था, यहाँ पे एक जैसी कल्चर है, एक ही ट्राइब्स हैं जो कि बलूचिस्तान और केपी में डिवाइडेड है, उस तरफ भी वही रह रहे हैं। तो एक ही कल्चर है, सारे के सारे अफ़गान हैं। सो ये रेसिपीज़ जो है मोस्टली अफ़गानी, एक ही कल्चर है पठानों के भी, पश्तून ट्राइब्स और वहाँ पे जिसको चारसदा के मोटे चावल कहते हैं, वो रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी है। पटे तिक्के बहुत ज़बरदस्त, वो भी आपको बनाना सिखाएंगे। ईद का मौका आ रहा है तो ईद के मौके पे मेरे ख़्याल में जितनी केपी की डिशेस और बलूचिस्तान की डिशेस, ये आपको अफ़गानिस्तान ये ईद के मौके पे आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। कढ़ाई हो गई तैयार, बिल्कुल ड्राई सी है, बल्कि वो मुझे कढ़ाई का वो दे दें यार, ये दे दें। तो हम क्या करते हैं कि इसको मैं खाली थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ और हमारी कढ़ाई होगी तैयार। कढ़ाई को करते हैं सर्व, ट्राई कीजिएगा। अच्छा, दुम्बे से अगर गोश्त, बकरे के गोश्त से भी बना रहे हैं, बनाइए बिल्कुल, लेकिन तरीका यही रखिएगा। और अगर चर्बी नहीं भी है, दुम्बे का गोश्त आप नहीं पसंद करते तो भी मसला नहीं है। आपने सिंपली बस ये रखना है
कि इसमें ग्रेवी कम रखिएगा, आप देखेंगे बहुत मज़े की बिल्कुल डिफरेंट किस्म की कढ़ाई आपको खाने को मिलेगी। ये आ गई हमारी। और एक और चीज़ आपको बड़ी दिलचस्प बताएं, दुम्बे का जो चर्बी होती है, ये हमारे यहाँ इसको गोश्त बोलते हैं, ये भी स्पिनवाश बोलते हैं, सफ़ेद गोश्त, और ये गोश्त के तरीके से खाया जाता है। हाँ, कराची में खाना ज़्यादा है हर वक्त, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है। ये जिन इलाकों में जो लोग ये खाते हैं वहाँ पे सर्दी बहुत होती है, उनको ज़रूरत होती है इसकी, और उसके साथ साथ वहाँ पे लोग मेहनत मुशक्क़त करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ पे एयर कंडीशन कमरे में रेस्टोरेंट में खाया, घर आके हमने क्या किया, तो सिंपल आपको बेसिकली हैवी पड़ जाएगी, लिहाजा इसका इस्तेमाल थोड़ा कभी कभार करें, रेगुलर ना करें। ये 1 किलो कढ़ाई तैयार हो गई। चलें जी, ये आ गई हमारी आज की नमक मंडी कढ़ाई। साथ में थोड़ा सलाद रख लिया भाई, इतने जो दुम्बे का गोश्त खाएंगे, इसमें अगर थोड़ा सब्ज़ी सलाद वगैरह खा ले, टेस्ट भी अच्छा आएगा और इंशाल्लाह सेहत भी बेहतरीन रहेगी। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.